हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भो क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित आज हम एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से सभी क्लास फ्री ऑफ कास्ट चलाया जा रहा है, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है ये सभी आप लोग नोटिफिकेशन जाएगा आप लोगों के पास और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। समय समय पर हम जो है 69,000 की थर्ड चयन सूची और टीचिंग से संबंधित जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। इसमें 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित जो है आज हमारे कुछ जो है साथी गए थे, लखनऊ SCRT गए थे, तो वहाँ पर पता चला है, आज डीजी सर से मिलने का प्रयास किए। हमारे बहुत से साथी गए थे तो डीजी सर से मिलने के लिए प्रयास किए, तो डीजी सर से तो मुलाकात नहीं हो पाई। उनके पीए से बात हुई दोपहर में, तो उन्होंने लिस्ट का लेट होना, चुनाव और प्रदीप सर का एक्सपायर होना बताया है। पदों की संख्या पूछने पर जब कैंडिडेट पूछे कि सर लिस्ट कब तक आएगी, तो बोले कि लिस्ट पर पूरा काम हो गया है, ये लिस्ट आ जाती, बहुत जल्द आ जाती, लेकिन इसमें जो है प्रदीप सर एक्सपायर हो गए, इसी कारण से लिस्ट थोड़ा लेट हो रही है। और कोरोना का भी जो है थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है, ये जो चुनाव था इस कारण। देखिए, कोरोना, चुनाव और प्रदीप सर का एक्सपायर होना, क्योंकि प्रदीप सर जो है 69,000, 68,500, फिर उसके बाद 72,825, ठीक है, ये जितनी भी वैकेंसी थी ना, उसमें जो है इनका बहुत बड़ी भूमिका थी। ये हरदम अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला लेते थे और ये बहुत ही नेक इंसान थे। तो कोरोना के कारण ही जो है इनकी डेथ हो गई। इसके लिए हम लोग बहुत दिल से आभारी रहेंगे उनका। हम लोग यही प्रे करते हैं भगवान से कि इनकी आत्मा की शांति मिले और उनके घर वालों को जो है इतना ताकत दें, इतना हिम्मत दें कि वो लोग संभल सकें, ठीक, इस बड़ी मुसीबत में। तो आज हमारे साथी गए थे जो है डीजी सर से मुलाकात करने, तो डीजी सर से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके पीए से बात हुई। तो दोपहर में बात हुई तो सब साथी बोले कि सर लिस्ट कब तक आएगी, तो बोले, उनके पीए बोले कि लिस्ट तो आ जाती, लेकिन चुनाव के कारण और प्रदीप सर की एक्सपायर हो गए, इस कारण से जो है लिस्ट लेट हो रही है। पदों की संख्या पूछने पर उनके पीए बताया कि 7500 के लगभग है पदों की संख्या, 7,500, 7,500। इसमें जो है 1133 पद भी इंक्लूड है, जो एसटी का सीट था एससी में कन्वर्ट हो गई है। तो एसटी का सीट ऐड करते हुए 1133 सीट ऐड करते हुए 7,500 लगभग सीट है। तो सब कैंडिडेट बोले कि सर कब तक जो है लिस्ट आने की उम्मीद है, तो बोले कि 10 तारीख तक जो है लिस्ट आ सकती है। कहने का मतलब 10 मई, अप्रैल में तो अब 10 तारीख आएगा नहीं, तो 10 मई तक लिस्ट आने की उम्मीद है। बाकी आप लोग सभी लोग खुद समझदार हैं, ठीक, आप लोग जो है अपना और अपने परिवार का जो है ख्याल रखिए, इस कोरोना की बीमारी से बचिए। और किसी भी साथी को जो है ना BSA ऑफिस और लखनऊ SCRT वहाँ जाने के लिए मजबूर न करिए। अगर जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं, आसपास पड़ोस के लोग हैं, वो अगर अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं तो जाएं और अधिकारियों से बात करें कि हाँ सर लिस्ट पे जो है जल्दी लिस्ट निकालिए, क्योंकि हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हैं। अब इसमें देखिए इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन तो हो ही रहा है, फिर भी हम यही बताना चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित रहिए। लिस्ट तो आज नहीं तो कल आएगी ही। जितना लेट हो रहा है उतना पदों की संख्या इसमें जो है कम नहीं होगा, बढ़ के ही आएगा। इसके पहले हम बता दिए थे कि 7 से 7,500 के बीच ये लिस्ट आएगी, तो 7,500 के लगभग अभी इसमें क्लियर हो रहा है कि 7,500 के लगभग ये लिस्ट आएगी। तो अगर मान लीजिए 7,500 के लगभग ये लिस्ट आती है तो कट ऑफ समझ लीजिए इतना नीचे जाएगा कि जिसका कोई उम्मीद नहीं किया होगा। तो आप लोग जो है अपने गुणांक को लेकर जो है चिंतित ना रहिए, परेशान ना होइए। परेशान होना भी जो है ये वाजिब है कि किसका कितना पर होगा, कितने पर नहीं होगा, लेकिन सब कुछ अब आप लोगों के हाथ में तो नहीं है। अब देखिए लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद ही पता चलेगा
कि किस कैटेगरी का कितना जो है इसमें हुआ। ठीक है, गया है गुणांक, लास्ट गुणांक। तो इसमें लगभग अब जो आने वाला है 7,500 पे लिस्ट आएगी एसटी की सीट एससी में कन्वर्ट करके, जो 1133 सीट है, कुल मिलाकर 7,500 पे आएगी। तो बहुत समझ लीजिए गुणांक नीचे जाएगा। तो लगभग इसमें समझ लीजिए 50% ओबीसी का सीट इसमें मान लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी में ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद यूआर, फिर एससी, आज इसका जो है ज़्यादा गुणांक रहेगा वो यूआर में भी ओवरलैपिंग करेगा अकॉर्डिंग टू नियमावली। अगर मान लीजिए सब कुछ सही रहा तो आप लोग परेशान ना होइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होगा, बहुत कम कट ऑफ जाएगी। आप लोग एकदम समझ लीजिए अपने आप को जो है कंट्रोल किए रहिए, इस बीमारी से बचिए, अपनी भी सुरक्षा करिए और अपनों की सुरक्षा करिए, पूरे परिवार की सुरक्षा करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये बीमारी अगर खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए धरना देने गए और कहीं गए किसी को हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी यूपी में जो है ना बहुत नाजुक स्थिति जो है ना बहुत ख़राब चल रही है। तो इसलिए ये लिस्ट आएगी, हफ्ते 10 दिन लेट हो रहा है लेकिन लिस्ट ज़रूर आएगी। तो ये सूचना देनी थी इससे संबंधित कि लिस्ट जो है आएगी, 10 मई तक आने वाली है लिस्ट। वहाँ के डीजी सर के पीए से बात करने के बाद पता चला है कि ये 7,500 के लगभग सीट आएगी, सीट पर थर्ड लिस्ट आएगी और ये 10 तारीख तक आने की प्रबल संभावना है। इसका लेट होना, जो प्रदीप सर थे उनका एक्सपायर होना और जो है चुनावी माहौल के कारण जो है ये सब लिस्ट लेट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जो लेट हो रहा है 10 दिन 15 दिन हम लोग और इंतज़ार कर लेंगे। जब 2 साल 2.5 साल से इंतज़ार किए तो 10 दिन 15 दिन और इंतज़ार कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें एक जो है लेटर भी निकला है कि जो अभी जो नए 31,000 और 36,000 प्लस टीचर ज्वाइन किए हैं 69,000 में, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है लेटर गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है कि इन लोगों का जो है वेरिफिकेशन कर लिया जाए और वेरिफिकेशन करने के बाद ही इन लोगों को पेमेंट किया जाए। तो उससे भी रिलेटेड हम कुछ न्यूज़ कवर करते हैं। ये 20/4/2021 का है, कल के डेट का लेटर है। इसमें लिखा है परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश इतना दिया है, कई शासनादेश में निकला है। फिर उसके बाद कह रहा है मैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों हेतु चयन नियुक्ति की कार्यवाही जनपद स्तर पर की गई है। नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन निर्गमन संस्था से उनके वेतन भुगतान के पूर्व कराया जाना है। संज्ञान में आया है कि सत्यापन के संबंध में जनपद स्तर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों के वेतन आदि भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ठीक, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज तथा कतिपय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा फल उपलब्ध है, जिससे संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कर कार्यवाही ऑनलाइन द्वारा किया जाए। फिर इसमें है ऑनलाइन सत्यापन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं अपने साथ एक अधिकारी एवं एक सहायक नामित करेंगे तथा नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन निर्गत संस्था की वेबसाइट से सत्यापित करते हुए प्रिंट आउट निकाले एवं प्रिंट की छाया प्रति भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त करें। ऑनलाइन सत्यापन के साथ साथ शैक्षिक अभिलेखों का भौतिक सत्यापन निर्गमन संस्था से भी कराया जाना अनिवार्य है। ठीक, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, देखिए ये जो है उसी के बारे में बताया गया है कि जो 31,000 और 36,000 प्लस जो अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है 69,000 में, तो उन लोगों का जो है अभी प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए उन लोगों का पेमेंट अभी जो लास्ट में हुआ है, अभी जो 36,000 प्लस हुआ है ज्वाइनिंग, तो उन लोगों का भी पेमेंट नहीं आया है। तो इसलिए जो है सभी अब इसका जो है अधिकारी इसका सत्यापन करेंगे। जो सत्य पाए जाएंगे कैंडिडेट वैलिड होंगे, उनका फिर पेमेंट दिया जाएगा। तो इससे भी कुछ जो है ना लेट हो सकता है, क्योंकि सभी भी ऐसे जो है आविष्कार में लग जाएंगे, तो ये भी एक लेट होने का रीज़न हो सकता है थर्ड लिस्ट आने में। तो चलिए हम यही सूचना देने वाले थे कि आप लोग जो है
पॉजिटिव थिंकिंग बने रहिए और अपने आप को कंट्रोल किए रहिए। बस यहीं तक हम अपनी बात को विराम करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक